ये कहानी एक भटकती प्रेतात्मा की है। एक ऐसी आत्मा जिसने प्यार में ठोकर खाकर प्रतिशोध के लिए भटकती रही और उसने अपना प्रतिशोध लेकर के ही दम लिया। कहानी कुछ इस तरह है। उस गांव में रात भर उसके कमरे से चीखने और आह भरने की आवाज़ें आती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर कोई दरवाज़ा खटखटा दे। सब डरे हुए थे। रात को ये गांव और भी डरावना हो जाता था, क्योंकि ये चारों ओर पहाड़ से घिरा था और उनके किनारे से एक पतला रास्ता कस्बे की ओर जाता था, जहाँ एक छोटा मोटा बाजार लगता था और एक छोटी सी पुलिस की चौकी थी। इस गांव में उसकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी। जब से लॉकडाउन हुआ था वो इसके पहले से ही यहाँ आकर बस गई थी। उसे पेंशन मिल जाती थी, जिससे उसका गुजारा आराम से चल रहा था। उसकी एक बहन शहर में रहती थी, जिसके पास रहकर उसने अपनी नौकरी शुरू की और फिर रिटायर होकर अपने गांव आ गई थी। बहन के यहाँ वो इसलिए नहीं रह पाई कि उसकी बहन का लड़का जिसे शादी किया था उसने दो सास के साथ रहने से साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हर दिन की उपेक्षा सहने की अपेक्षा उसने अपने गांव में ही रहना उचित समझा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में इन दिनों इस कदर प्रेत का साया पड़ा था कि उसका जीना हराम हो गया। वो इस दर्द को किसी से कह नहीं सकती थी। उसने की भी थी एक बड़ी गलती, जिसकी कीमत उसे आज चुकानी पड़ रही थी। जब वो नौकरी में थी, जवानी की धूप उसके सर पर थी और यौवन से दमक रही थी, तब उसे अपनी मदमस्त जवानी और अपने देह के सौंदर्य का घमंड था। उसकी देह बहुत कामुक थी और उसने खुद इसे बनाकर भी ऐसा रखा था। बहुत से युवा उस पर डोरे डालते थे, पर केवल देह सुख के स्वार्थ से कोई उसे अपनी संगनी नहीं बनाना चाहता था। सब उसके मदमाते यौवन का रस पीना चाहते थे, क्योंकि उसकी चाल ढाल से किसी को भी उत्तेजना हो जाती थी। उसके यौवन के उभार का जादू लोगों को मोहित करता था। वो मानो पुराने फिल्मों के किसी कामुक हीरोइन के समान थी, बहुत उत्तेजित करने वाली। वो ऐसा क्यों रहती थी? उसकी सहेली ने उसे कई बार टोका, तो वो कुटिल मुस्कान के साथ कहती, इन स्वार्थी मर्दों से तो फायदा ही उठाना चाहिए और इन्हें दुत्कार कर रखना चाहिए। तू देखती नहीं कैसे लाल टपकाते भूखे भेड़िए की तरह मुझे देखते हैं। हर मर्द एक औरत में जो देखना चाहता है, मैं उसे वही दिखाती हूँ और इस नुमाइश से मैं अपना काम बनवा लेती हूँ। मुझे इन मर्दों से जरा भी हमदर्दी नहीं। और वो अपनी चाल में कामयाब थी। उसने बहुत पैसे बनाए, पर उसने कभी अपनी ज़िंदगी संवारने की नहीं सोची। उसे लगता था कि भावनाओं में बहकर यदि वो शादी कर लेगी तो बर्बाद हो जाएगी, उसकी खूबसूरती चली जाएगी, उसके आगे पीछे दुम हिलाते लोग गायब हो जाएंगे। और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। उसे कल की फिक्र नहीं थी, उसे अपने बुढ़ापे का ज़रा भी ख्याल नहीं था। लेकिन उसकी इस बाहरी झलक के मोह से अलग कोई ऐसा भी बंदा था जो उसे दिल से चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन औरों की तरह वो चालाक नहीं था, वो बहुत भोला भाला था। लेकिन उसे तो हर मर्द स्वार्थी ही लगता था। सो इसे भी उसने उसी नज़रों से देखा और वो इससे अपना फ़ायदा उठाती रही। वो इसके करीब आया, इससे जीवन भर का साथ मांगा, लेकिन वो उससे प्यार का नाटक करती रही और जब फैसले की घड़ी आई तो उसने उसे ठुकरा दिया। उसे ऐसा नहीं करना था, या तो उसे पहले ही सब कुछ बता देना था कि वो इस तरह का जीवन नहीं चाहती और उसे अपने पास आने ही नहीं देना था। पर अपनी ज़रूरतों के लिए वो उसे अपने करीब लाकर उसे बेवकूफ़ बनाती रही और एक दिन उससे ठोकर खाकर वो बहुत उदास हो गया। उसने उस पर बहुत भरोसा किया था, उस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था और बदले में मिली थी उसे उसकी बेवफाई। ये गम उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन तो हद हो गई जब वो उसके सामने ही किसी और की बाहों में झूलते उसके बाजू से निकल गई। इस नज़ारे को देखकर प्रतिशोध की आग में जलते हुए उसने खुदकुशी कर ली। बात आई गई हो गई, लोग भूल गए। वो भी भूलने की कोशिश करती पर भूल नहीं पाई, क्योंकि उसकी वजह से किसी ने अपनी जान दे दी थी। उसने अपने हुस्न के गुरूर से किसी का दिल तोड़ा था। गांव से मंगल पैदल आया और थाने में आकर बोला, इंस्पेक्टर साहब हैं क्या?
सिपाही ने कहा, क्या काम है, रुको अभी आते होंगे। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आए। मंगल ने उसे देखकर कहा, साहब नमस्कार, मेरा नाम मंगल है, मैं पास के गांव में रहता हूं। हम लोग कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। इंस्पेक्टर ने मंगल से पूछा, क्या परेशानी है? मंगल ने कहा, साहब हमारे गांव में एक मैडम रहती है, अकेली रहती है, सारा दिन वो घर पर रहती है, लेकिन रात को उसके कमरे से बहुत चीखने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कोई मर्द आता है जिसके साथ वो सब कुछ करती है, लेकिन वहाँ कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। हमने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश भी की पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब से हम बहुत डरे हुए हैं साहब। जब उससे रात वाली बात पूछो तो वो कुछ नहीं जानती ऐसा कहकर टाल देती है। इंस्पेक्टर कमल बड़े होशियार और बहादुर इंस्पेक्टर थे। उन्होंने पूछा, ऐसा कब से हो रहा है? मंगल ने कहा, अभी कुछ हफ्तों से, लेकिन इन दिनों वो मैडम भी बहुत परेशान है सर, और बेहद डरी हुई लगती है, पर किसी से कुछ कहती नहीं। उसके घर से आने वाली आवाज़ों के कारण हम सब गांव वाले रात भर सो नहीं पाते। हमारे बच्चे भी डरे हुए हैं। वे उन आवाज़ों के बारे में पूछते हैं तो हम उन्हें क्या बताएं, हमें शर्म आती है। इंस्पेक्टर कमल ने मंगल से कहा, देखो भाई, इसमें कानूनन तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून इस तरह की घटनाओं पर यकीन नहीं करता, पर मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। अब तुम गांव वापस जाओ। उसके जाने के बाद कमल सोचने लगे। इधर गांव में अकेली रहने वाली मैडम शीला बहुत परेशान है। गांव में अभी रहते कुछ महीने ही बीते हैं और विगत कुछ रातों से उसे जो महसूस हो रहा है वो बहुत दर्दनाक और खौफनाक है। रात को जब वो सोती है तो कोई आहिस्ते से उसके बगल में आ जाता है और उसके हाथ उसके शरीर पर चलने लगते हैं। वो किसी तरह का विरोध नहीं कर पाती। उसके हाथ उसके अंग को सहलाते हैं, उसकी उत्तेजना बढ़ाते हैं। वो हवा की तरह महसूस होता है पर दिखाई नहीं देता और अपने आप उसके कपड़े उतरने लगते हैं और इस तरह वो नग्न हो जाती है और वो आत्मा बेहद प्रताड़ना के साथ उसके शरीर से खेलती है। उसके गले से सिसकारियाँ निकलती हैं और फिर तेज सांसों के साथ चीख में बदल जाती है और देर तक घुटन, हंसने की चीख और सिसकारियों का दौर चलता है। सुबह सुबह उसे नींद आती है और उठने के बाद उसे लगता था कि किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया है और रात का ख्याल आते ही वो डर से कांप जाती। दिनों दिन शीला की तकलीफ बढ़ती जा रही थी और गांव वालों की मुश्किलें भी। सब डरे सहमे एक दूसरे को संबल दे रहे थे, पर इस बार उनके साथ इंस्पेक्टर कमल भी थे। इंस्पेक्टर कमल ने एक रात सादे वेश में उस गांव में बिताने की सोची। कमल ने मंगल से कहा कि मैं रात को यहाँ डेरा डालूंगा। उसके आंगन के चरपाए में कमल लेट गया और रात को इंतजार करने लगा कि आखिर होता क्या है। उसकी निगाह शीला के मकान की ओर थी। सारी रात बीत गई, कुछ भी नहीं हुआ। कमल को लगा कि ये सब गांव वालों का भ्रम हो सकता है, लेकिन मंगल के बहुत मिन्नत करने पर कमल ने फिर एक रात रुककर जायजा लेने को राजी हो गया। आज की रात कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। आग जलाकर खाट पर बैठा कमल रात गहराने का इंतजार करने लगा। अंधेरी रात में आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। चारों ओर घुप अंधेरा था। सारा गांव नींद की आगोश में था। लकड़ियां जलकर अब सुलग रही थी। कमल कंबल में दुबक कर सोने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि आज भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तभी उसकी खाट से कुछ दूर अलाव के सामने एक बेहद बौना सा आदमी खड़ा था, जो ऊपर से उघड़ा था और नीचे एक खाल पहने था। उसने भनभनाती आवाज में कहा। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही कमल कांप गया। वो बेहद डरावना था। उसने अपनी पिस्टल उसके ऊपर तान दी और अपने डर पर काबू करते हुए चिल्लाया, कौन है तू? उसने भनभनाती आवाज में कहा, तुम्हारे इस पिस्टल का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैं उस बेवफा औरत से जब तक अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। लेकिन तुमने अपने गले में जो माला पहन रखी है उसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और मैं यहाँ रुक नहीं पा रहा। मैं कल भी आया था
पर तुम्हारे कारण उस औरत से मिल नहीं पाया, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। यह आवाज़ कमल के कानों में गूंज रही थी। कमल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मनी के कारण गांव वालों को परेशान नहीं देखना चाहता। भला उनका क्या दोष है जो सारी रात दहशत में गुजारते हैं। कमल बड़बड़ाता रहा और वो डरावनी छाया वहां से बिना कुछ कहे गायब हो गई। सुबह का उजाला होते ही कमल की चारपाई के नीचे कुछ लिखा मिला, रात भर पूनम का चांद। कमल समझ नहीं पाया, पर उसने वहां से जाने का फैसला किया और ये बातें बार बार उसके सामने आती। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे याद आया कि ये माला उसके पिताजी ने उसे वृंदावन से लाकर उसे पहनाया था। ब्रजरज का स्पर्श और बांके बिहारी जी के चरणों से स्पर्श कराकर उन्होंने ये माला उसे पहनाई थी। तब वहाँ के महाराज जी ने कहा था कि इस आशीर्वाद से कोई प्रेत बाधा या बुरी आत्मा तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकेगी। लेकिन कमल केवल इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहता था, उसे गांव वालों की फिक्र थी। उसने अपने पिताजी से इस बात का जिक्र किया। तब पिताजी ने उसे बताया कि उसके थाने से 50 कोस दूर एक बाबा रहते हैं, वो उनसे जाकर मिले। इधर हर रात के भयानक आतंक से शीला की हालत बहुत खराब हो रही थी। केवल 2 दिन राहत से गुजरे थे और आज फिर भयानक मंजर था। जिस काम सुख की कल्पना कर वो मदमस्त होती थी, वही अब उसके भयानक कष्ट का कारण बन गया था। इंस्पेक्टर कमल ने बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। बाबा ने कहा, तुम शीला को लेकर यहाँ एक बार आ जाओ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कमल ने शीला को सारी बात समझाई कि वो उस प्रेत से कष्ट पा रही है जिसने उसके कारण आत्महत्या किया था, और अब तो वो शीला की जान लेकर ही मानेगा और उसे भी प्रेत योनि में भटकाएगा। यही उसका इंतकाम है। शीला की गति ऐसी थी कि अब उसे मरकर भी चैन नहीं मिलने वाला था। इसे ही नर्क कहते हैं, उसने सोचा। लेकिन कमल के साथ उसे एक उम्मीद दिख रही थी। आज कमल और शीला बाबा जी के पास बैठे हैं। बाबा जी तो राधा वल्लभ जी की पावन लीला में ध्यानमग्न है। उनके चेहरे में तेज है, अद्भुत कांति है, मानो वो कोई साक्षात ईश्वर का रूप है। उनकी नज़र जो ही शीला पर पड़ी, शीला का डर जाता रहा। उसे अजीब सी शांति महसूस होने लगी। बाबा ने ध्यानपूर्वक शीला को देखा और कहा, जीवन हमेशा दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, और ये भाव प्रेम से आता है, काम वासना से नहीं। काम वासना स्वार्थ है, प्रेम निस्वार्थ। किसी ने तुमसे प्रेम किया था और तुमने उसकी भावनाओं को लालच, स्वार्थ और अपनी सुंदरता के घमंड से कुचल दिया था। आज वो खुद भी जल रहा है और तुम्हें भी जला रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारा अंत नहीं हो जाता। लेकिन केवल देह के अंत से भी तुम्हें कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब इसका केवल एक ही उपाय है, तुम उससे ब्याह करो। एक पेड़ को उसका रूप मानकर उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। फिर हर दिन माँ तुलसी के पेड़ में अपने नाम के साथ उसके नाम का दीपक जलाकर भगवान का केवल नाम जपो। तब उसका भी हृदय शांत होगा और तुम्हारा भी। तब तुम्हारे भीतर जो प्रेम प्रकट होगा, उससे ही उसे मुक्ति मिलेगी। तब तक ये माला तुम पहन लो। बाबा से मिलकर आने के बाद शीला का जीवन ही बदल गया। उसने पीपल के पेड़ से मंगलसूत्र स्पर्श कराकर उसके नाम की माला पहन ली और उसे अपना पति मानकर हर रात प्रेम में भरकर उसका स्वागत करती। वो आता, उसकी देह से खेलता, उसे तकलीफ देना चाहता, पर वैसा कर नहीं पाता। अब उसकी चीखती तड़पती आत्मा शांत होने लगी। शीला उसका स्पर्श पाकर ही उसे प्रणाम करती और अपनी देह उसे समर्पित कर देती। रोज तुलसी जी की आरती, दीपक और भगवान का नाम उसका मुख्य काम बन गया। गांव के लोगों को अब कोई चीख सुनाई नहीं देती। शीला सुहागन बनकर रहती, पर उसका पति नहीं दिखता था। एक रात शीला के साथ उसने रात बिताई और शीला की आत्मा उससे मिलकर कहीं दूर चली गई। दूसरे दिन शीला की मृत काया ही रह गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। बस एक दिन कमल के सपने में दोनों आए थे। वो डरावनी काया जिसे कमल ने मंगल के घर पर देखा था, वो एक सफ़ेद कपड़े में शांत शीला की काया के साथ खड़ा था और वे दोनों उसे धन्यवाद दे रहे थे कि प्यार और आस्था की शक्ति के कारण
उन्हें मुक्ति मिल रही थी। नाम के आश्रय में आने से उन्हें अब भटकना नहीं पड़ा था और इस तरह से वो प्रेतात्मा, भटकती आत्मा प्रेम और आस्था के कारण शांत हो गई थी और दोनों आत्माओं का मिलन हो गया था।